जय श्री राम, जय गौ माता, वंदे मातरम। हिंदुत्ववादी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना छोटा भाई विकास दिवाकर। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं नरेंद्र हिंदू जी। तो नरेंद्र हिंदू जी कैसे हैं? बिल्कुल मैं मस्त हूँ और सभी को मैं जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र हिंदू है और मैं जो है राष्ट्र और धर्म का काम जो है बिना डरे हुए करता हूँ और आप लोगों से भी निवेदन है कि शेर की तरीके से हिंदुत्व का काम करिए। तो भैया मैं पॉडकास्ट की शुरुआत करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बिना डरे बिना निडर जो कार्य करते हैं इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? कौन इसका मेन पावर है? आपके पीछे कौन खड़ा है? मैं बजरंग बली की पूजा करता हूँ और जब भी धर्म का विचार मेरे अंदर आता है तो बजरंग बली भी गदा लेकर आ जाते हैं मेरे अंदर, तो फिर डर नहीं लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो मुस्लिमों में रोजा चालू हो गए हैं, तो रोजा पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजा मुझे लगता है कि कल से ही प्रारंभ हुए हैं और अच्छी बात है, अच्छा है रोजा। और लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जीव हिंसा जो है बिल्कुल गलत है। और एक तरफ जो है रोजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जीव हिंसा, आप कम से कम एक अच्छा काम ये कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है जीव हिंसा को भी रोकिए। और ये तो गलत, ये तो बिल्कुल गलत सिद्धांत है ना कि रोजा करिए रोज रोज और मुर्गा खाएं खोज खोज, तो ये गलत है ना। बिल्कुल 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 सही। एक मौलाना साजिद रशीदी है, उसने कहा है कि वंदे मातरम पे कि मुस्लिमों को अगर किसी ने वंदे मातरम कहने को कहा तो डंडा जूता हथियारों से मारेंगे। देखिए, मैं आपको भी और मेरे जितने भी दर्शक मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड तक जो है मौन रहिए मेरे साथ। जी बताइए। ये मौन रहने का कारण मुझे समझ में नहीं आया। कारण है कि आपका जो ब्रॉडकास्ट है ना ये सामाजिक है और मैं है ना ये सामाजिक सोशल मीडिया के माध्यम से ना गाली नहीं देना चाह रहा था, तो अंतरात्मा से भी कुछ गाली देना चाहिए। अच्छा, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, मेरा उद्देश्य यही है। ये उत्तराखंड का एक दीपक है जिसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया है, तो भारत के सभी मुस्लिमों ने उसे मानवता का मसीहा बताया है। अरे भाई दीपक कश्यप जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिए और रातों रात पूरे भारत के जितने मुस्लिम थे उसे नेशनल हीरो बना दिया है। अरे मैं उन्हीं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी कौम की महिला जब कांवड़ यात्रा में शामिल होती है तब आपकी मानवता कहाँ चली गई और फिर आप कहाँ चले गए थे? आप बरसाती मेढक हैं क्या? घुस गए थे क्या जमीन के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हरीश शर्मा नाम का है जिसको अभी दरगाह गया था बाराबंकी में, उसे मुस्लिमों ने पीटा है। देखिए भाई साहब, हरीश शर्मा जो भी हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ है बढ़िया हुआ है। ये जो सेकुलर प्रजाति भारत में रह रही है, इनको अगर चटनी मिली है तो बहुत जरूरी है। भाई चटनी नहीं मिलेगी तो तुम्हें क्या मालूम होगा कि भाई तीखा क्या होता है? तो उनको भाई, मुझे लगता है ना कि मैं मुल्ला भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे हरीश शर्मा जैसे सेकुलर है इनको और चटनी खिलाओ, और मीठी भी, मीठी चटनी तीखी चटनी जो चटनी पाओ हर चटनी खिलाओ इनको, तो कोई गलत नहीं हुआ इनके साथ। सही है। एक हैदराबाद का अकरुद्दीन है, वो कहता है कि यूपी चलो, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज कर रहा है कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हमारे हैं। पहली बात, ये जो AIM का जो नेता है अकबरुद्दीन जो भी इसका नाम है, मुगल कालीन इसका नाम है। मुगल काल में ही तो अकबर थे। और दीन का मतलब क्या होता है? धर्म होता है। दीन का भी मतलब धर्म ही होता है। तो ये अकबर की सिद्धांतों को ले जाने वाला व्यक्ति है। अगर इस तरीके से कह रहा है कि भाई हम यूपी आ जाएंगे, यूपी आके क्या उखा लेगा है? तुम क्या समझते हो भाई? यूपी आके तुम क्या करोगे? आके दिखाओ यूपी। अगर कायदे में हो गए ना तो तुम्हारा स्वागत होगा। अगर तुम्हारे इरादे जितने भी पवित्र होंगे उतनी ज्यादा पवित्रता दिखाने के लिए यहाँ यूपी का हिंदू तैयार है। आप आइए, तो आप जितनी पवित्रता रखते हैं उसकी 100 गुना पवित्रता मैं भी रखता हूँ। आइए आप। RSS के मोहन भागवत जी। पहली बात तो ये है कि RSS के मोहन भागवत नहीं, आप जो है वो हमारे जो है सर संघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी, तो कृपया उनका नाम जो है सम्मानित तरीके से लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा आदरणीय श्री मोहन भागवत जी से। उन्होंने कहा है कि भारत के मुस्लिम अरब के नहीं है,
वो सब हिंदू हैं और उन्हें घर वापसी करना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने क्या गलत किया? क्या भारत में रहने वाला जितने भी मुस्लिम है वो जो है मुस्लिम है ही नहीं है। भारत में एक भी मुस्लिम मुझे लगता नहीं है, सभी के सभी हिंदू हैं। ऐसा और अगर ऐसा कैसा कैसा अरे भाई साहब, कारण ये है कि जब हमारे देश में मुगलों ने आक्रमण किया या तुर्कों ने जब आक्रमण किया तो वो आक्रमण करने वाले कितने लोग थे? क्या वो जिस समय जो 20-25 करोड़ है वो जो सारे के सारे आए थे क्या? वहां से मुट्ठी भर लोग आए थे। बाकी लोग यहाँ के हिंदुओं को जो है जबरन उनको जो है धर्मांतर करवाया गया। तो अगर वो जो आज का मुस्लिम है वो पहले क्या थे? हिंदू थे। तो हिंदू थे तो उनकी घर की वापसी होनी चाहिए, इसमें बुरा क्या बात भाई? अरे बहुत बढ़िया बात कही। मैं तो भाई स्वागत करना चाहिए। और मैं जितने भी भारत के रहने वाले मुस्लिम भाई हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है और चौका जरूर मारिए, आप लोग वापसी जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भारत के अगला प्रधानमंत्री अब किसको देखना चाहते हैं? देखिए, इसकी जो है मुझे लगता है कि दो विचारधारा हैं। एक तो पब्लिक जो है, यहाँ के लोग जो है उनकी एक विचारधारा है कि देश का जो है कैसा यहाँ का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और दूसरी जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी अपना एक व्यक्तिगत उनका विचारधारा है। तो भाई बस मैं इसमें इतना ही बताना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की विचारधारा आपको कैसे लगती है? देखिए, मैंने अपने धर्म शास्त्रों में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी को मानते ही नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। ब्रह्मा जी सत्य बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बिल्कुल बिल्कुल तभी तो ब्रह्म सत्य हुआ। बिल्कुल। आज मैं कहता हूँ कलयुग के जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारे कौन है? योगी जी हैं। और वो हिंदुओं के लिए सत्य बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, तो ये ब्रह्म सत्य है? तो मेरे लिए तो भाई मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और मुझे लगता है कि प्रत्येक हिंदू को योगी जैसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हिंदुत्ववादी, और आपसे कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहते हैं और राष्ट्र धर्म का काम करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपनी इंस्टा आईडी लोगों को बता दें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़ सके। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मुझसे जुड़ना बहुत जो मुझे लगता है ना बहुत ही निम्न बात है। सबसे पहले अपने धर्म से जुड़िए। आप अपने हृदय में जो है धर्म को समाहित कर लीजिए। आपको भगत सिंह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चंद्रशेखर आजाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात कि आप मानवीय तरीके से, भावनात्मक तरीके से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है नरेन और के 1992, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र हिंदू जी की आईडी स्क्रीन पे चल रही है, आप यहाँ देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी भैया की आईडी में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर कनेक्ट होकर भैया को फॉलो कर लेना और भैया से जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र हिंदू जी, आपने हमारे पॉडकास्ट चैनल में अपना कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद। के साथ साथ मेरे लिए सबसे पहले जय श्री राम। मैं सभी को जय श्री राम बोलता हूँ और दहाड़ते रहिए, ये देश हिंदुओं का है। और कोई जो 15 मिनट की धमकी दे या कोई 5 मिनट की धमकी दे, उनकी ऐसी की तैसी हो जानी चाहिए इस देश में। जय श्री राम सभी। जय श्री राम। जय श्री राम।